नमस्कार मित्रों, मोतियाबिंद के बारे में आज मैं कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूं और लेंसेज के बारे में कि आँख में मोतियाबिंद क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या इलाज है। तो हम सबसे पहले यदि आँख के मॉडल को देखें या आँख की संरचना पे जाएं तो इसमें सबसे पहले एक जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद में जो काली पुतली में इसके नीचे है वो काली पुतली आती है। काली पुतली डायरेक्ट नहीं होती है और काली पुतली के पीछे होता है हमारा लेंस। इस लेंस नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल व्यक्ति में ये लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें लाइट जाती है और इस पर्दे के ऊपर फोकस होती है और हमें दिखाई देता है। लेकिन जब ये लेंस जो कि अभी कांच के समान ट्रांसपेरेंट है, जब इसमें ओपेसिटी हो जाती है, ये प्रोटीन का बना होता है, जब इसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है तो उस ओपेसिटी को कैटरेक्ट कहते हैं और कैटरेक्ट में ये इस तरह से पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो आँख के अंदर लाइट जाना बंद हो जाती है और मरीज को दिखना कम हो जाता है। मोतियाबिंद कई तरह के होते हैं। सामान्य मोतियाबिंद जो होता है उसमें वो एज रिलेटेड मोतियाबिंद होता है, जनरली 65 साल के बाद में, 60-65 साल के बाद में होता है। उसमें ये एजिंग के कारण ये प्रोटीन जो रहते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं और ये सफ़ेद हो जाता है। दूसरे विभिन्न प्रकार के मोतियाबिंदु भी होते हैं, जैसे कि कई बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है पैदाइशी, उसको हम कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं। यदि आपकी आंख पर कोई चोट लग गई है तो चोट के कारण भी यदि इस लेंस के ऊपर चोट लगी है तो मोतियाबिंद हो जाएगा। उसके पश्चात जनरली जो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह में मोतियाबिंद जल्दी होता है। 40-45 साल की उम्र में ही मोतियाबिंद हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां जिसमें कैल्शियम की कमी और बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें भी मोतियाबिंद हो जाता है। अभी मरीजों के मन में, मरीज हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही इलाज है, सर्जरी ही इलाज है, क्या बिना सर्जरी के इसको ठीक नहीं होता? तो मैं सभी को, हमारे मरीजों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई मोतियाबिंद अगर एक बार हो जाता है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं, हम डाई लगा दें, ऐसे ही मोतियाबिंद में एक बार मोतियाबिंद हो गया तो उसका जो परमानेंट इलाज है वो ऑपरेशन ही है। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो मोतियाबिंद को कम कर सके, इवन कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जो मोतियाबिंद को कम कर सके। कई मरीज पूछते हैं कि साहब हम लॉन पे घूमते हैं उससे मोतियाबिंद कम हो जाएगा क्या? तो ये सब तरह तरह की भ्रांति है जिसको कि हमें दूर करना है और मोतियाबिंद में हमें देर नहीं करना है। मान लो मोतियाबिंद ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि यदि ऑपरेशन नहीं करवाया आपने तो वो आगे जाके मोतियाबिंद अंदर आँख में गल जाता है और मरीज को कांच बिंदु हो जाता है जिसमें कि काफ़ी दर्द होता है और उसमें बाद में हम यदि ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद फ़ायदा नहीं होता। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन की यदि हम पद्धतियों के ऊपर जाएं तो पहले ज़माने में यहाँ पर एक चीरा लगाते थे बड़ा और उसके अंदर टाँके लगा के पूरा इस लेंस को बाहर निकाल लिया जाता था। अब चूंकि उसमें टाँके लगते थे तो इसलिए रोशनी अच्छी नहीं आती थी और चश्मे का नंबर भी ज़्यादा आता था। उसके बाद आई फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति में आँख के ऊपर एक बहुत ही छोटा चीरा लगाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा चीरा लगाते हैं, वो 1.8 या 2 मिलीमीटर का चीरा होता है और उस इंसिजन में से लेंस को फेको निडल के द्वारा निकाल लिया जाता है। फेको इमल्सिफिकेशन क्या है? फेको इमल्सिफिकेशन मतलब कि एक छोटी सी चीरे के थ्रू निडल डाल के मोतियाबिंद को इमल्सिफाई, गला के निकाला जाता है। फेको इमल्सिफिकेशन अब 2-3 तरह के हो गए हैं। एक फेको इमल्सिफिकेशन जो होता है जो कि अल्ट्रासाउंड पद्धति से चलता है, इसमें मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाल लिया जाता है। दूसरा अभी फेमटो कैटरेक्ट आ गया जो कि लेज़र, पूर्णतः लेज़र पद्धति है, जिसमें कि जो आँख में चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, वो भी लेज़र के थ्रू लगाया जाता है और मोतियाबिंद के जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं वो भी लेज़र के थ्रू किए जाते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्निक है। अभी जब हमने इस लेंस को निकाल दिया यहाँ से, तो इस लेंस को निकालने के बाद यदि कई मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब यदि आप इसमें लेंस नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तो लेंस नहीं डालेंगे, लेंस का काम रहता है कि लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करना। जब ये लेंस नहीं रहेगा तो हमें काफ़ी मोटा चश्मा लगता है, वो करीब +10 के करीब आता है, जो पुराने ज़माने में ऑपरेशन होते थे, लेकिन उसमें मरीज को बहुत कम दिखता है। अब विभिन्न तरह के लेंस आए हैं आँख के अंदर डालने के लिए। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम मरीज की डिमांड पूछते हैं कि भाई आपको किस तरह का लेंस डालना है। कई मरीज कहते हैं
कि सर हमें दूर का चश्मा नहीं लगाना पड़े, हम पास का चश्मा लगा लेंगे। तो उस मरीजों में, उस तरह के मरीजों में हम मोनोफोकल लेंस डालते हैं। ये जो लेंस रहता है ये दूर के लिए चश्मा नहीं आता है। ये मोनोफोकल लेंस जो रहते हैं 2-3 तरह के आते हैं, इंडियन कंपनी के भी होते हैं, इंपोर्टेड कंपनी के भी होते हैं। ये इंडियन कंपनी का लेंस है, इसकी छोटी कॉस्ट कम होती है, और ये इंपोर्टेड कंपनी का लेंस है, इससे ज़्यादा अच्छा दिखता है एज कम्पेयर टू इंडियन लेंसेज। इसके बाद में ज़्यादा आगे अगली तरह के लेंस आए हैं जिसको कि एडवांस मोनोफोकल लेंस कहते हैं। एडवांस मोनोफोकल मतलब ये है कि इसमें दूर का तो आपको दिखाई देगा, लेकिन बीच का भी दिखाई देगा, उसको इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं, उसका दिखाई देगा, लेकिन पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा जो कि +1 से 1.5 के करीब आएगा। इनको जैसे ये लेंस है, ये टेक्निक्स कंपनी का है, ये आई हेंस लेंस है, ये एडवांस्ड मोनोफोकल लेंस है। अब इसके बाद आते हैं कि अब चूंकि अब आजकल सभी काम कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, तो कंप्यूटर की डिस्टेंस पे हमको चश्मा नहीं लगाना पड़े, इसके लिए जो लेंसेज आए हैं उनको हम इडॉफ लेंस कहते हैं। इडॉफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, मतलब वो जो लेंस रहता है ये हमारे दूर के चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो कंप्यूटर वाली डिस्टेंस है, इसमें आप आराम से बगैर चश्मे के काम कर सकते हैं। हाँ, बारीक और छोटे अक्षर पढ़ने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, इसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। ये भी डिफरेंट कंपनियों के होते हैं, इंडियन कंपनी का भी होता है, जैसे मैग्निफिसेंट लेंस है केयर ग्रुप का, और ये लेंस है एल्कॉन जो कि वीवीटी लेंस है। ये इस लेंस में ये फ़ायदा होता है कि आपको दूर का और बीच का चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको चश्मा ही नहीं लगाना पड़े, उसके लिए मैं बाद में बताता हूँ। वो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, लेकिन मल्टीफोकल लेंसेज के कुछ दुष्प्रभाव हैं जो कि ऐसे हैं कि रात को जनरली जो नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं उनको लाइट के आसपास गोले दिखाई देते हैं। नॉर्मल पर्सन को भी लाइट के आसपास, उनको हम हेलोस कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो इनको दूर करने के लिए ये लेंस सबसे बढ़िया है। अब हम मल्टीफोकल लेंस के ऊपर जाएं तो मल्टीफोकल लेंस में क्या रहता है कि इस तरह की रिंग्स बनी होती है विभिन्न प्रकार के फोकल की, पावर की। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको दूर का भी दिखता है, बीच का भी दिखता है और पास का भी पड़ सकता है। लेकिन अब चूंकि हमने लेंस को इतने भाग में विभाजित कर दिया है, तो जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन जगह हो गया, दूर के लिए हो गया, बीच के लिए हो गया और पास के लिए हो गया। इस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा इतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं दिखता जितना कि मोनोफोकल लेंस में दिखता उसको, लेकिन इसमें उसको तीनों दूरियों का दिखता है। तो तीनों दूरियों में ये जनरली लेंस जो रहते हैं, ये लेंस हम जनरली जो हाउस वाइफ वगैरह रहती है जिनको कि बहुत आउटडोर एक्टिविटी नहीं रहती है, बहुत बाहर का काम नहीं करना पड़ता, उनके लिए ये लेंस सबसे अच्छा है। और एक ट्राइफोबिक लेंस भी आता है, ये भी ट्राइफोकल लेंस है, ये मल्टीफोकल से ज़्यादा एडवांस्ड है, इसमें हेलोस वगैरह कम आते हैं। तो इस तरह ये आज मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में मोतियाबिंद क्या होता है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये समझाया है। और जहाँ तक मोतियाबिंद की सर्जरी की कॉस्ट की है बात आती है, वो जो रहता है वो लेंस की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको लेंस डलवाना है। ये रेंज रहती है इसकी बहुत, और वो एक पैकेज डील अलग अलग अस्पतालों का अलग। तो मोतियाबिंद के उपचार में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि मरीज लेंस फ्री हो जाता है। हम इसको रिफ्लेक्टिव सर्जरी भी कहते हैं, और मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज को 11 साढ़े 11 बजे बुलाया जाता है, 2-3 घंटे में मरीज को ऑपरेशन करके फ्री कर दिया जाता है। तो आपके जो भी समस्या है वो आप मुझे इस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, और इस तरह से ये मोतियाबिंद का आज का टॉपिक हमारा पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।